और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो आज हम देखेंगे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में जो कि आइडेंटिटीज हैं, अलजेब्रिक फार्मूले के हैं, और ये काफी सारे हैं जो कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो फार्मूले कौन कौन से हैं, और इन सबका स्क्रीनशॉट भी लेकर आप रख लीजिएगा, काफी काम आएंगे। और नहीं होता तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलो पहले देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला कि पहला दिया गया जो आप लोगों को पता भी होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ये पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पता है ना। दूसरी चीज हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हमें ये कहा जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। तो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। फिर थर्ड आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पहले फार्मूले हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कहीं पर भी स्किप नहीं करना, नहीं तो काफी सारी चीजें छूट जाएंगी। चलो अगला फार्मूला देख लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। फिर अगला देखो, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, x प्लस 1/x के होल स्क्वायर से रिलेटेड। इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो इसको हम कैसे करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है बच्चा। फिर अगला देखो, यहां पर अगर ये इस तरह से आए तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। जैसे ये वाला फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, उसी तरह से इसको भी लिखेंगे, ठीक है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है, अगला फॉर्मूला ये है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2, ठीक है। देखो ये जो आता है ना कि जैसे अगर हमें ये लिखना होता ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ab का मतलब इन्हीं दोनों का तो मल्टीप्लाई है, इन्हीं दोनों का ही मल्टीप्लाई है। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, अगर मान लो हमको ये करना हो x इंटू 1/x, तो x ये कैंसिल हो जाए तो 1 बचता है, इसलिए हमको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो अगला देख लेते हैं। यहां पर अगला 8 क्या है, यही फॉर्मूला हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस 4, ठीक है। यहां पर देखो ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा -4। बताओ बात क्लियर हुई। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -4। देखो इसका क्वेश्चन क्या आता है, इसके क्वेश्चन ये आते हैं, सीधा सीधा ये क्वेश्चन दे देते हैं कि अगर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इतना है तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं। तो अगला देखो, अगला क्या दिया गया, अगला है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर हमें ये लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और फिर ब्रैकेट में लिख लो ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चा। अगला देखो, अगला क्या दिया गया है, अगला दिया गया है क्यूब का। जैसे अगर आ जाए a प्लस बी का होल क्यूब, अगर ये आ जाए तो हम इसका क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका हो जाता है a क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब यहां पर देखो, अगर हमको यही लिखा होता a माइनस बी का होल क्यूब, तो हम क्या करते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ये क्या हो जाता
ए माइनस बी। देखो याद करने का तरीका क्या है, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि ये प्लस है ना, ये प्लस जो है इस पूरे ब्रैकेट के क्यूब में है ना, तो ये होगा कि अगर ये अंदर प्लस है तो पूरे मोहल्ले में प्लस होगा, ठीक है। अगर अंदर में माइनस है तो पूरे मोहल्ले में माइनस होगा। बताओ बात आ गई समझ में। चलो बच्चा अगला देखते हैं, अगला क्या दिया है फॉर्मूला, ये तो हमारा हो गया। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये बहुत ही इजी है, ये सबको पता होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये क्या होता है, ये तो एक ब्रैकेट में माइनस हो जाता है और एक ब्रैकेट में प्लस हो जाता है, यानी ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी। बस हो गया, ठीक है। फिर अगला क्यूब में देख लेते हैं कि अगर ये दिया हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये एक ब्रैकेट में हो जाता है ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में जो होता है ना वो जैसे अगर माइनस में है तो ये तो माइनस में होगा, उसके बाद जो भी है वो प्लस में कर दो। जैसे ये लिखना है तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक बच्चा। तो ये याद करना बहुत ही आसान है, ठीक है। एक दो बार पढ़ोगे, ठीक है, तो याद हो जाएगा। अगला नहीं तो हेडफोन लगा के ना बस वीडियो सुनते रहना, तब भी याद हो जाएगा। अगला देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर दिया तो हम क्या करेंगे, तो हम इस ब्रैकेट में प्लस में लिखेंगे ए प्लस बी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी यहां पे देखो इन दोनों में यही याद रखना केवल। यहां पर क्या है, ये प्लस ए बी है, माइनस वाले में प्लस ए बी होगा और प्लस वाले में माइनस ए बी होगा। और ब्रैकेट में जो होंगे सबसे पहले अगर माइनस है ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो यहाँ ए माइनस बी हो गया, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ ए प्लस बी हो गया। समझ में आ गया। तो ये तो अपोजिट साइन है, और यहाँ पर ए बी भी अपोजिट साइन होंगे, यानी अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बताओ बात तो याद रहेगी ना, याद रहेगी बात। अगला देखो 15, ये क्या दिया है, अगर हमें यही चीज फॉर्मूला दिया होता ना क्यूब में फॉर्मूला, यानी यही चीज हमें क्या है एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब। कभी कभी होता है डायरेक्ट क्यूब का पूछ लेते हैं ना, डायरेक्ट क्यूब का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसका भी अभी हम लास्ट में अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया x प्लस 1/x का होल क्यूब, ये कितना हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, और ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1/x, ठीक है। फिर अगला ये दिया गया x माइनस 1/x का होल क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3, और ब्रैकेट में x माइनस 1/x। देखो माइनस जो है ये ब्रैकेट के अंदर ना पूरे का क्यूब लगा है, तो अगर प्लस लगा है तो पूरे में प्लस होगा, ठीक है। अगर ब्रैकेट के क्यूब है ब्रैकेट में और ये क्यूब दिया है और माइनस है अंदर, तो इसलिए पूरे में माइनस होगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना इस तरह की चीजें। फिर देखो अगला क्या दिया है, अगला थोड़ा सा बड़ा है। क्या दिया गया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और क्या हो जाएगा माइनस 3abc। अब इसका क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब दूसरे में क्या हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। बस हो गया। एक कंडीशन इस पर और चलती है और उससे एक अलग फॉर्मूला बन जाता है। ये दिया रहता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो। देखो बच्चा अगर ये जीरो होगा तो ये बताओ जीरो का किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 हो जाता है। तो इसका मतलब अगर ये 0 हो गया तो हम क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो माइनस 3abc है ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये प्लस 3abc हो जाएगा। बताओ बात आ गई समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी करके दिए रहेंगे तो उसका अगर हम सम करें तो 0 हो जाता है। तो अगर 0 हो जाता है तो हमारा आंसर डायरेक्ट 3abc हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आए हुए हैं। तो आगे देखो अगला, यहाँ पर देखो अगला क्या दिया गया है, अगला स्क्वायर वाला है। जैसे अगर मान लो हमें ये दिया हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी या सी ए, जो भी लिखना चाहो, ठीक है, ये लिख सकते हो। तो इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है 1/2। क्या हो जाता है 1/2। फिर ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर
प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाता है फॉर्मूला किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2 और फिर अंडर ब्रैकेट हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर अगला देखो क्या दिया गया है। अगला दिया गया कि अगर क्यूब होता, यही कैसे लिखा होता, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अगर ये क्यूब होता तो हम क्या करते हैं, तो हम इसको लिख देना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए प्लस बी फिर बी प्लस सी फिर सी प्लस ए। ये आपके कैलकुलेशन को काफी तेज कर देगा। ठीक है, इसके बारे में हम आगे कई वीडियोस में हम इसके बारे में देखते रहेंगे कि इनका यूज हम कहां कहां कर सकते हैं। अगला देखो, अगला क्या दिया बच्चा, कि अगला दिया गया है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 1/2 और फिर एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सारी जितनी भी आइडेंटिटीज बन सकती थी, ये सारी आइडेंटिटीज मैंने बता दी। इतनी सारी आपकी बुक में भी नहीं दी होगी। ठीक है ना, तो ये जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो बच्चा देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि जैसे अगर दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ये दिया हो। ठीक है, अगर ये दिया हो तो हमसे ये पूछा जाए देन एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस तरह का हमसे डायरेक्ट मतलब स्क्वायर दिया है, हमसे क्यूब पूछ लिया जाए। तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा, जो भी पूछेगा ना, हमें सीधी सी चीज क्या निकालनी है, सबसे पहले तो हमें x प्लस 1/x निकालनी होगी। अब हमको ये दिया गया है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम दोनों तरफ 2 ऐड कर दें, देखो दोनों तरफ हम 2 प्लस कर दें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 हम इधर कर दें और इधर हम प्लस 2 कर दें। बताओ, तो ये बताओ, देखो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई कि नहीं। अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 होता है। तो हम यही लिख लेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 2 हो जाएगा 9। अब स्क्वायर उधर ट्रांसपोज करोगे, स्क्वायर उधर ट्रांसपोज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट बन जाता है, यानी अंडर रूट ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा x प्लस 1/x और 9 किसका स्क्वायर है 3 का, यानी x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। बताओ, इतनी बात आ गई समझ में। अब हमको क्या निकालना था, हमें क्यूब निकालना था। हमें सीधी सी चीज हमें क्या निकालनी है, क्यूब निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड्स का ना क्यूब कर देंगे, दोनों साइड का, मतलब इधर का भी क्यूब कर लो इधर का भी क्यूब कर लो। तो कैसे करोगे, x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 का क्यूब। बस सिंपली से सॉल्व कर लेंगे, अब हमारा क्यूब भी आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, x प्लस 1/x के होल क्यूब का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 और ब्रैकेट में क्या है x प्लस 1/x, यही तो पढ़ा है, इज इक्वल टू 3 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। बताओ बच्चा, इतनी बात आ गई समझ में, इतनी बात आ गई समझ में। इसमें तो हमको नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही आइडेंटिटी पढ़ ली है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू, अब x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी थी 3 दी थी, तो यहाँ 3 रख लो, इज इक्वल टू हो जाएगा 27। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 जा 9 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 27। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 27। 9 को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 27 माइनस 9 करेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। बताओ, बात आ गई समझ में। तो इस तरह से हमारा आंसर कितना हो जाएगा 18 इज द राइट आंसर।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमको क्या दिया था, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दी थी और हमें उससे पूछा क्या गया, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, एक्स प्लस 1/x निकाला, ठीक है ना। फिर उसके बाद दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। तो दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये सिंपली से ये क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चा, समझ में आ गया। तो अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और अगर चैनल पे नए हो तो या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नवोदय हो, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, या फिर सेंट्रल हिंदू स्कूल हो, या फिर मॉडल स्कूल हो, या फिर उत्कृष्ट विद्यालय, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, सब में मैथ आती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस किए रहो। ठीक बच्चा, चलो हम अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर कि अगला क्वेश्चन क्या होता है। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर मान लो कि ये दिया हो एफ एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 2, देन अब ये पूछ ले कि x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इतना देखो। अभी यहाँ पर हमको x माइनस 1/x क्यों दिया ना, यही दिया है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे ये पूछ रहा है बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। अब अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन लगाना हो तो हम कैसे करेंगे भाई। देखो एक बार हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारी प्लस की वैल्यू आ जाएगी ना। अगर हम इसका स्क्वायर करें, जैसे हम यहाँ पर देखो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। बताओ, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर लिया। समझ में आ गई बात बच्चा। तो यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे तो फिर स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ये सिंपली सा समझ में आ रहा है कि हमको स्क्वायर करना है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा -2। ठीक है, क्योंकि माइनस है, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। बताओ, इतनी बात आ गई समझ में। अब हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, नंबर को नंबर के पास ट्रांसपोज करते हैं, यानी ये माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 + 2। बताओ, बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है ना पावर 4 निकालना है। हमें क्या निकालना है, पावर 4 निकालना। अब हम पे पावर 4 निकालने के लिए हमको क्या करना है, देखो अगर हम यही सेम चीज हम लगाएं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का अगर हम होल स्क्वायर करें, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम दोनों तरफ से हम स्क्वायर करें, दोनों तरफ से, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा ये पहला तो आ ही गया, ये तो हमारा आ ही गया। अब हम क्या कर लेते हैं कि हम ये ऐसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का अगर हम होल स्क्वायर करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अगर हम इसको ब्रैकेट को खोलें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर और -4, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अभी हम लोगों ने पहले ही हम लोगों ने ये पढ़ लिया ना कि अगर हमें इस तरह से लिखना हो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो हम क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर -4। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये आइडेंटिटी पढ़े थे कि नहीं, फिर अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो, जैसे हमने ये पढ़ा था ना a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि a प्लस b का होल स्क्वायर -4। बताओ, ये पढ़ी थी ना, यही सेम चीज तो पढ़ी थी, तो वही चीज हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर -4। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सारी वैल्यूज रख देते हैं, बाकी हमको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, सबकी वैल्यू रख दो। यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू तो 6 आई है, इसकी वैल्यू कितनी आई है 6 है। हमें देखो पावर 4 निकालना है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, हमें x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 निकालना, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं। देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो 6 आई है, तो हम यहाँ पर रख लेंगे 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा, 36, और 36 -4 करोगे तो कितना हो जाएगा 32। बताओ, ये बात आ गई समझ में, इतनी चीज समझ में आ गई। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसपोज करोगे तो ये कितना हो जाएगा √32। ठीक है, और √32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हो भाई। 16 2 जा 32 होता ना, 16 2 जा 32, तो 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 बाहर हो गया, तो ये कितना हो गया √2।
बताओ ये बात आई समझ में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इज इक्वल टू 4√2। अब इसे अगर हम इक्वेशन 1 कर लेते और इसको इक्वेशन 2 कर लेते, अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई देखो यहां पर क्या लिखा है, x² प्लस 1/x², और ये है x² माइनस 1/x², ठीक है ना, इज इक्वल टू ये कितना है 6 है, तो यहाँ 6 लेंगे इंटू 4√2। बताओ ये बात आई समझ में कि नहीं? ये बात आ गई समझ में ना। बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ पर एक ब्रैकेट प्लस में है और एक ब्रैकेट माइनस में है और दोनों नंबर सेम है, यानी a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही कि नहीं बन रही है? a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही ना बच्चा। तो बस हमको यहाँ कुछ नहीं करना, बस सीधा सीधा हमको a² माइनस b² लगा देना है। यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, x² का स्क्वायर माइनस 1/x² का स्क्वायर, ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, यानी कितना हो जाएगा 24√2। बस यही हमारा आंसर हो गया। देखो x² का स्क्वायर यानी 2 2 जा 4 हो गया, माइनस 1/x और स्क्वायर का स्क्वायर यानी ये पावर 4 हो गया, ठीक है, और ये आंसर कितना आ गया हमारा 24√2। तो ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, ये केवल समझाने में टाइम लग रहा है। एक बार समझ जाओगे ना तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बताओ बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो बताना जरूर। कहाँ पर बताओगे? कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर अगर नहीं है कमेंट बॉक्स में नहीं है और डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां से मुझसे डायरेक्टली बात कर पाओगे और जो भी क्वेश्चन पूछना हो वहां पर मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देन अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो देन a² अपॉन बी सी, देखना a² अपॉन बी सी प्लस b² अपॉन ए सी, ठीक है, b² अपॉन ए बी, c² अपॉन ए बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, अगर ये सॉल्व करोगे ना तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन? देखो ये दिया गया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a² अपॉन बी सी प्लस b² अपॉन ए सी प्लस c² अपॉन ए बी की वैल्यू क्या होगी। अब अगर हमें इस क्वेश्चन को लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे? सबसे पहली चीज तो हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, हम इसको यूज कर लेते हैं। कैसे करेंगे? पहले इसको लिखो, क्या लिखा है, a² अपॉन बी सी प्लस ये हो जाएगा b² अपॉन ए सी और ये हो गया प्लस c² अपॉन ए बी। बताओ बच्चा बात आई समझ में? हमने ये क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया था उसको केवल हमने नोट कर लिया है। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लो, किसका एलसीएम ले लोगे? बी सी, ए सी और ए बी का। तो देखो जो चीज 2 बार आ रही है उनको केवल एक बार लिखना, ए बी और ये सी, ये एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम लेना तो जानते ही हो आप लोग, वैसे भी समझदार हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी, ए सी और ए बी का एलसीएम लेंगे यानी लासा लेंगे तो ए बी सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ बी सी है, यहाँ पर बी सी, ए नहीं है तो ए का a² से मल्टीप्लाई कर दो तो a³ हो जाएगा, प्लस यहाँ ए सी है, इन दोनों पास ए सी है, बी नहीं है तो b का b² से मल्टीप्लाई कर दो तो b³ हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए बी है, सी नहीं है तो c का c² से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, c³ हो जाएगा। बताओ बात आ गई समझ में? इतनी बात आ गई ना समझ में? हम लोगों ने क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी? हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी और वो आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल्स टू ए क्या हो जाता 3abc हो जाता है। कब? जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यही तो पढ़ा था ना। अगर नहीं देखो ना तो फिर से वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। जो मैंने सबसे पहले जो 21 आइडेंटिटीज बताई, 21 फार्मूले बताए हैं, उन्हीं का यूज है ये। यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दी गई है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होता है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल्स टू होता है 3abc। बताओ बात आई समझ में? तो ये अपॉन कितना है, एबीसी है अपॉन में, तो एबीसी से एबीसी ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारा कितना आ जाएगा बच्चा, 3 आंसर आ जाएगा। बताओ बात आ गई समझ में? बात आ गई ना समझ में? काफी कंफ्यूज करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन जब हमको आइडेंटिटीज का यूज करना आता है ना तो सारे क्वेश्चन आसानी से लग जाते हैं। चलो और एक क्वेश्चन बताता हूँ, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर इफ x इक्वल्स टू 19, यदि
x बराबर 19 हो, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 18 और y बराबर 18 हो, बताओ, ठीक है ना, तो y बराबर 18 हो, तो हमें बताना क्या है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब अगर हम इसमें जो है x और y की वैल्यू रखें ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमको टाइम तो बचाना है, और हम टाइम कैसे बचाएंगे, देखो हम कैसे यूज करेंगे इसको। ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको नोट डाउन कर लो, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है बच्चा। तो यहां पर हमको ये ऊपर वाले में तो हम कोई फार्मूला लगा नहीं सकते, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते क्योंकि इसका हमने कोई फार्मूला पढ़ा ही नहीं। लेकिन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का हमने फार्मूला पढ़ा है, और वो क्या पढ़ा है, वो पढ़ा हमने कि जो भी होगा उसको उसी तरह से एक्स माइनस वाई लिख लोगे। फिर दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, बताओ ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी ना, पढ़ी थी। तो यहां पर ये 1 जा ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा कितना, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बचा। बताओ बात आ गई समझ में बच्चा, बात आ गई ना। अब हमको क्या रखना है, सीधा सीधा हमको यहाँ पर वैल्यू रख देनी है। 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 19, और y की वैल्यू कितनी है, 18, तो यहाँ माइनस 18 कर लो, ठीक है। तो 1 अपॉन 19 माइनस 18 कितना होता है, 1 होता है, यानी इसका आंसर सीधा सा कितना आ जाएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने में डरावने होते हैं लेकिन होते बहुत ही इजी हैं, ठीक है। चलो और क्वेश्चन बता देते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो जैसे अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो क्वेश्चन है सीधा सा कि इफ, देखो इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, देन हमें वैल्यू कितनी बतानी है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के स्क्वायर, बताओ x प्लस 1 अपॉन एक्स की हमें वैल्यू बतानी है। अब ये क्वेश्चन अगर लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे, सबसे पहली चीज तो हमको ये दिए गए हैं, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ये तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी त्रिय गुणा करके कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इससे करोगे, दो डायरेक्ट करना, पेपर में ज्यादा क्वेश्चन वगैरह उतारने के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है ना, सीधा सॉल्व करना। इसका मल्टीप्लाई से यानी 3 का मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, और उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करोगे इससे यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से। बताओ बात आई समझ में, बताओ बात आ गई समझ में। तो यहां पर 3 का एक्स स्क्वायर से ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस 3 का x से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 3x, प्लस 3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा बच्चा 3। बताओ क्लियर है बात। अब यहां पर 2 का एक्स स्क्वायर से करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस 2 का x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2x, प्लस 2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बताओ ये बात आ गई समझ में। इतने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए जरूर, ठीक है, इतने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, हम सबको एक तरफ उठा लाते हैं, जितने भी ना सबको एक तरफ ले आओ, ये नहीं कि कोई इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड रह जाए, सबको एक तरफ लेके आओ। अब सबको एक तरफ लेके आओगे कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा ये प्लस 3, इसको इधर लाओगे तो ये माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये जितने हैं सबको इस इक्वल के इस साइड ले आओ क्योंकि इधर हमको 0 करना है, ठीक है। तो ये माइनस 2x हो जाएगा और ये माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बताओ इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस 3x है, ये माइनस 2x है, तो माइनस माइनस करोगे कितना हो जाएगा प्लस 3 and 2 के, सॉरी माइनस माइनस करोगे प्लस, और साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, तो 3 and 2 कितना हो जाएगा 5x। बताओ बात आई समझ में। माइनस माइनस का सॉल्यूशन प्लस होता है और साइन माइनस का लगता है। यहाँ पर देखो ये 3 प्लस में है, ये माइनस, ये 2 माइनस में है, तो प्लस और माइनस का सॉल्यूशन माइनस होता है, और साइन वो लगता है जो बड़े नंबर के आगे हो, तो बड़े नंबर के आगे तो प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, और 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। बताओ इतनी बात आ गई समझ में। इतने में कोई दिक्कत हो तो बताना, नहीं है ना। अब हम एक काम करते हैं, हमको इस फॉर्म में चेंज करना है, इस फॉर्म में हमको चेंज करना है, तो हम इस फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, अगर हम सबको x से डिवाइड कर दें तो बताओ ये इस फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा। देखो नहीं समझ में आ रहा तो देखना, जैसे हमको यहाँ पर दिया ना तो हम दोनों तरफ x से डिवाइड कर लेते हैं। कैसे हम करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 5x अपॉन एक्स
प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 अपॉन एक्स। बताओ ये बात आई समझ में, इतनी बात आ गई समझ में। तो यहां पर इस x से ये x कैंसिल हो गया तो बच गया x प्लस यहां हो गया माइनस, ठीक है ना। यहां पर क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो जाएगा माइनस। अब हमको क्या करना है, यहां पर इस x से ये x काट लो तो ये कितना बच जाएगा -5। बताओ बात आई समझ में। यहां पर कितना, ये तो पहले से ही है प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 का x से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो ना, उसका आंसर हमेशा क्या होता है 0 ही होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया हमारा, अब ये देखो इस -5 को उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -5, उधर जाएगा क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। बताओ बात आई समझ में। ये माइनस था ना तो इधर ट्रांसपोज हुआ तो क्या हो गया प्लस हो गया बच्चा। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आइडेंटिटीज पर अगर क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन हमें इनका केवल यूज करना आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के अभी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो बताने की कोशिश करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आज इस क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो अगर और भी बेहतरीन नोट्स के लिए और बेहतरीन नॉलेज के लिए अगर आप जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस रखिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। और बच्चा अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं की हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि ये मुझे काफी मोटिवेशन देता है आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो चलो बच्चे फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।